दोस्तों, आप सभी को मार्केट देहाती चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए ऐसा 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूं। अगर आप लोग दोस्तों डिसिप्लिन के साथ इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे को काफ़ी मल्टीबैगर बना के दे सकता है दोस्तों। आइए हम इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पिछला वीक में मार्केट ने क्या अप टू डेट दिया हुआ है और मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहा। अब अभी बात करें दोस्तों तो अभी देखिए सेंसेक्स में मतलब कि क्या निफ्टी 50 में 0.40% की क्या है गिरावट है 5 दिन में पिछला वीक में, क्योंकि मार्केट मात्र 3 दिन ही चला था। शुरू में तो मार्केट मतलब कि क्लोज़ मतलब कि जो दिया था 3 दिन में तो 1.5% की तेज़ी था। वहाँ की अगर बात करें दोस्तों 23 तारीख के बाद देखिए डीप गिरावट हुआ था। उसके बाद 2% 2.5% गिरावट तब पर भी कहेंगे तो 1.5% की गिरावट में है दोस्तों। आइए उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों तो 5 दिन में बात करें तो निफ्टी 50 में 1.96% की मतलब की गिरावट है। 2% की लगभग गिरावट है। जब शुरू में देखिए 5 दिन में मतलब कि यहाँ से गिरावट कितना अगर कहा टॉप से तो 3% गिरावट है। क्यों गिरावट है उसका रीज़न भी बताएँ, क्योंकि सेबी ने नया नियम लेके आ रहा है मतलब कि एफआई के लिए, क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। यही बात करें मतलब कि जो सेंसेक्स में लगभग फ्लैट रहा। सेंसेक्स में भी गिरा नहीं, ऐसा बात नहीं कि नहीं गिरा। यहाँ भी देखिए 1.5-2% की गिरावट है। टॉप से बात करें तो 1.5% की गिरावट है दोस्तों। यही हमारा सेबी जो है, सेबी मतलब कि बहुत सारा नियम लेके आ रहा है ताकि हमारे रिटेलर भाई के लिए काफ़ी बेनिफिट हो। जैसे रिटेलर इसमें मतलब पैसा बर्बाद ना कर पाए और मार्केट में उनको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। यहीं पर बात करें सेबी बहुत सारा नॉर्म्स लेके आ रहा है जिसकी ये जो इफ़ेक्ट हो सकता है 1 फरवरी तक इफ़ेक्ट हो सकता है। 1 फरवरी को हम लोग जानते भी हैं दोस्तों कि किसके कारण मार्केट में काफ़ी मतलब इंटरिम बजट होने वाला है, उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर यही देखेंगे, अगर एफआई की बात करें दोस्तों, तो एफआई ने मतलब कि मार्केट से 1 महीना में अभी 25 दिन ही हो रहा है, मार्केट से 35,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकाल दिए हुए हैं। लेकिन यही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें 19,000 करोड़ की खरीदारी किए हुए। बराबरी तो नहीं कर सकते क्योंकि विदेशी निवेशक के पास बहुत सारा पैसा होता है। यही लगातार देखिए मतलब कि नए-नए नियम लाने से अभी मतलब कि विदेशी निवेशक पैसा मार्केट से निकालते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक 35,000 करोड़ का मतलब कि पैसा मार्केट से निकाल चुके हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सेशन हमारा नेक्स्ट वीक में आने वाला जो कल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या छुट्टी रहता है या नहीं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी अगर 22 जनवरी को तो स्पेशल हॉलिडे था जो दोस्तों, मंडे के दिन तो स्पेशल हॉलिडे मतलब जो कि सैटरडे का मार्केट ओपन किया गया था। अब यही बात करें कि 26 जनवरी का मार्केट क्लोज़ था फ्राइडे को। इसी के बाद आप देखेंगे 8 मार्च मतलब महाशिवरात्रि है, उस दिन मार्केट क्लोज़ होगा। उससे जितने भी वीक आने वाले हैं, पाँचों के पाँचों दिन मार्केट ओपन रहेगा दोस्तों। इसी के साथ हम आपको बताएँगे दोस्तों इंटरिम बजट आने वाला है। इंटरिम बजट का है दोस्तों, तो इंटरिम बजट में कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि मतलब ऐसा मतलब बजट लेके आए जिसके लिए जिससे कारण मतलब कि उनकी गवर्नमेंट पर इफ़ेक्ट पड़े। और इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों अभी क्या आने वाला है। यहाँ देख रहे होंगे कि मतलब कि 2024 में इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो लोकसभा के इलेक्शन कोई भी सरकार ऐसा बजट कभी नहीं लेके आएगा कि लोग उससे निराश हो। अभी भी देख रहे हैं कि मतलब कि रेलवे सेक्टर में वैकेंसी भी आया तो अभी कुछ मतलब वैकेंसी बहुत कम आया मतलब कि कोरोना के बाद मतलब कि उसके बारे में वैकेंसी को बढ़ाने के भी सरकार अनुमोदन ले लिया है और 2-3 4 दिन में अप टू डेट भी हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब कि किसी भी नागरिक को कोई भी सरकार मतलब खुश मतलब कि खुशी करना चाहेगी, उसके लिए बजट भी शानदार आने वाला है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट चल रहा है, तो क्वार्टर 3 का आपके लिए ऐसा 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों। दोनों का क्वार्टर एंड क्वार्टर 3 और ईयर बेसिस पे शानदार मतलब कि आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। सेल्स भी कर रहा है अच्छी और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा कमा रहा है। तो वैसे ही आपके लिए मैं स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों। तो पहला स्टॉक की बात करें तो हम उस पे देखते हैं दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं पहला स्टॉक की बात करें। देखिए पहला की बात करें क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन भी शानदार कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। 10,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो भी मतलब कितना 34 पे चल रहा है। अगर यहीं देखते हैं दोस्तों, अगर बात करें दिसंबर 2022 का दिखाता हूँ दोस्तों। 2022 में सेल की बात करें तो 749 करोड़ का सेल्स किया था। लेकिन यहीं देख रहे होंगे दोस्तों मतलब यहाँ मतलब दिसंबर 2023 में कितना 1133 करोड़ का सेल्स किया। कितना परसेंट की तेज़ी है मतलब कि आपको 51% की तेज़ी है सेल्स में। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी देख रहे हैं प्रॉफिट में कितना तेज़ी है। मतलब 51 मतलब कि करोड़ रुपया कमाया था पिछला साल। अभी कितना कमा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 81 करोड़ रुपया कमा रहा है। कितना परसेंट की तेज़ी है दोस्तों, तो ये कहें 42% की तेज़ी है। ईपीएस में भी 42% की तेज़ी है। तो कंपनी की शानदार रिज़ल्ट दिखाया है दोस्तों। मतलब कि हो सकता है कि ये मार्केट में कल ओपन होगा तो काफ़ी ये ग्रीन मतलब कि ओपन हो सकता है दोस्तों। मान के बात करें दोस्तों, पिछला मतलब कि बृहस्पतिवार को मार्केट में ये मतलब क्या दिया था, मतलब कि नेगेटिव में क्लोज़ दिया हुआ है दोस्तों। देखें पॉइंट मतलब कि 455% की गिरावट। ये मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है दोस्तों 26 मार्च 2021 से, तो देख रहे होंगे कि 21 से आपको पैसे का रिटर्न कितना बना के दिया है, 218% का रिटर्न दिया हुआ है। और यहीं गिरावट की बात करें दोस्तों, तो देखिए गिरावट आपको बात करें 10 से 12%, साढ़े 12% गिरावट में मिल रहा है। और पी रेशियो भी शानदार है कंपनी पे, चाहे तो आप ये देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। कहीं भी कोई भी इन्वेस्टर निवेश किया हो तो उसको पैसे को बना के ही दिया है दोस्तों। ये दोस्तों तो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर इस शेयर का जर्नी की बात करें तो 1986 से मतलब कि मार्केट में मतलब कि बिज़नेस कर रहा हुआ है।
ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? तो सेवरल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि सब असेंबली हो गया, जैसे कि अगर बात करें क्लाइंट स्पेसिफिकेशन और ऑटोमेशन और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्री में ये कंपनी मतलब कि प्रोडक्ट को सेल करती है। इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी काम करती है। हेडक्वार्टर की बात करो मतलब कि कोयंबटूर में है। कोयंबटूर मतलब कि केरला में। ये कहा जाए तो 12 प्लांट इसके पास है, 10 सैटेलाइट यूनिट अक्रॉस इंडिया में भी है दोस्तों। यही बात करें मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप आप लोग पी रेशियो भी शानदार है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी इस पे मेन फोकस करना चाहिए। आपको जब सेल्स ग्रोथ अच्छा होगा मतलब कि सेल्स अच्छा करेगा, प्रॉफिट अच्छा करेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी शानदार होगा। मतलब कि हम आपको इस चैनल पर वैसे ही स्टॉक बताते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 20 से ऊपर हो। इसमें 20 से ऊपर है दोस्तों। पी रेशियो भी दे बात करें तो 32 पे चल रहा था, मतलब ये कंपनी क्या सस्ता में मिल रहा है। अगर यहीं देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 55% है। डीआई भी बात करें तो 12% है, मतलब कि 17% डीआई है, एफआई भी 12% है, पब्लिक मात्र कितना है 15% है। यही हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो कंपनी है गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रहा है, हर क्वार्टर में बीट कर रहा है। यही आपको बात करें दोस्तों तो ये कंपनी 51% से 5 साल से सीएजीआर पैसे से रिटर्न बना के दे रहा है। यही प्रॉफिट की बात करें, सेल्स आपको दिखाता हूँ, जो मार्च 2017 में 1102 करोड़ का सेल्स कर रहा था, अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों अभी कितना कर रहा है। अभी देखते हैं, देखिए अभी ट्रेडिंग 12 मंथ में कितना कर रहा है, मतलब कि 4327 मतलब कि सेल्स कर रहा है। तो यही ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी कितना है 20 पे चल रहा है, तो मतलब कि मार्जिन भी काफी अच्छा कमा रही है। तो देखिए 2017 में कंपनी के पास मात्र कितना 80 80 मतलब कि करोड़ सेल्स था, मतलब कि प्रॉफिट था। अभी कितना कर रहा है 347 मतलब प्रॉफिट कर रहा है। इसमें आइए दोस्तों हम देखते हैं मतलब कि कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ कितना है, तो देखिए 5 साल में 17% सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में 29% सेल्स ग्रोथ कर रहा है। लेकिन उसी सेल्स ग्रोथ पर प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रही है, देखिए 3 साल में 78% मतलब कि प्रॉफिट कमा रही है उस मतलब कंपोनेंट में। सीएजीआर से 48% सीएजीआर से पैसा बना के दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। आइए दोस्तों इसका हम बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का रिजर्व की बात करें, देखिए पहले 2017 में 566 करोड़ का रिजर्व था, अभी देखिए कितना कंपनी के पास रिजर्व है, रिजर्व जो 1512 करोड़। क्यों रिजर्व अधिक है, कंपनी सेल्स ग्रोथ अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बचा रही है, प्रॉफिट कर रही है, तभी तो रिजर्व रहेगा। बोरिंग देखिए 1503 करोड़, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का है तो मतलब लगभग एक के बराबर है। जितना कंपनी का रिजर्व है उतना बोरिंग भी है, मतलब कि एक क्या है बराबर है। यही हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको 54% मतलब 55% शेयर होल्डिंग प्रमोटर है। डीआई भी देखिए कितना 12% है, सारा 17% डीआई भी है, पब्लिक कितना है 15% है। यहीं आते हैं दोस्तों इसका चार्ट की मदद से देखते हैं, तो चार्ट की मदद से अगर रिवेन्यू की बात करें तो देखिए 2019 में 1832 करोड़, अभी कितना कर रही है 3195 कर रही है। ये 2020 की बात करें दोस्तों तो कोरोना काल में मार्केट सेल्स नहीं कर पा रही थी। जानते हैं कि कोरोना काल में पूरा मतलब कि क्या हो गया था, कर्व हो गया था, इस कारण मार्जिन नहीं कमा रहे थे। प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, प्रॉफिट देखिए 2020 के बाद 40 मतलब कि करोड़ से 251 करोड़ का सेल्स किया हुआ था, काफी शानदार है कंपनी। उसके बाद इस पे हम चलते हैं ऑफिशियल साइड पर। ये ऑटोमेटिव जो पावर ट्रेन होता है, जो इंजन बना के देती है, यही देती है ऑटोमेशन में। तो शानदार इसका प्रोडक्ट है। आइए दोस्तों इसको एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की देखें, तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट ये जो करती है 2 नंबर सेगमेंट जो बनाते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, ये कंपनी सेगमेंट करके देती है। ये इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सेक्टर में ये इस कंपनी का सर्विस देती है, जैसे कि रेक वूक बनाना वो। देखिए कमर्शियल व्हीकल भी बना के कंपनी देती है, ट्रैक्टर हो गया, और अगर मान लो पैसेंजर व्हीकल बनाना तो पैसेंजर व्हीकल में काम करती है। टू व्हीलर में भी ये कंपनी का इंजन बना के ये काम करती है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंपनी का सर्विसेज है, वेयर हाउसेज भी है। इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और पावर ट्रांसमिशन में पैन इंडिया में फैला हुआ है। आप देखेंगे तो शानदार इस कंपनी का कुछ भी सेगमेंट की बात करें काफी अच्छा है दोस्तों। यही अगर आपको बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न चाहिए दोस्तों, आपको मात्र कितना साल में, अगर 21 साल में आपको पैसे को मतलब कि 1,30,000% का रिटर्न चाहिए दोस्तों, तो आपके लिए ऐसे एक छोटे जो फर्स्ट स्टेज में है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें पैसा इतना बनेगा। आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लगाए हुए थे होते 2002 में, तो आपको पैसे को 12 करोड़, साढ़े 12 करोड़ रुपए बना होता दोस्तों। ये भी बात नहीं है कि मतलब ये मार्केट में गिरा नहीं था, यहाँ से देखिए 90-80% गिरा है मार्केट में। देखिए जब ये मार्केट कोरोना काल आया था दोस्तों, ये लगभग 55 साढ़े 55% गिर गया था। 2008 में भी बात करें तो ये ऐसा बात नहीं कि नहीं गिरा है, 2008 में देखिए 60% गिरा हुआ है। ये 2000 आपको यहाँ भी दिखाएँगे तो यहाँ भी गिरा हुआ है कंपनी, ऐसा बात नहीं है कि एक कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब गिरता नहीं है। गिरता है, हर जगह मतलब 10% 20% गिरावट में मिलता है। अभी ये बात करें तो साढ़े 4 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, तो उतना मतलब कि आपको ग्रोथ नहीं दे सकता है। मतलब हाँ, आपको कंसिस्टेंट बना के 15 से 20% रिटर्न सालाना दे सकता है। वैसे आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ जो कि फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे उस पे देखते हैं उसका रिजल्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो मतलब 6,387 करोड़ का है। पी रेशियो देखिए मात्र 13 साढ़े 13 पर चल रहा है। सेल्स ग्रोथ भी देखिए पिछला साल से लगभग पिछला साल 641 करोड़ था, अभी देखिए 806 करोड़। सेल्स ग्रोथ कितना 26% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट कितना करे 93 साढ़े 93 करोड़ से अभी कितना प्रॉफिट कर रही है 116 करोड़। कितना परसेंट की तेजी है 24% से। तो काफी मतलब कि ईयर और ईयर बेसिस और
क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस दोनों कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बीट किया हुआ है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, इसका आते हैं चार्ट की मदद से देखते हैं। अगर पिछला दिन की बात करें तो 0.85% की गिरावट में, 5 दिन की बात करें देखिए गिरावट मतलब कि 6 महीना की अगर बात करें तो 6 महीना में आपको पैसे को कितना, अगर पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो देखिए 13% रिटर्न दे दिया। यहीं 8 दिन का देख रहे थे, 1 महीना का तो क्या गिरावट में मिल रहा था। तो 1 महीना में जिसको रिटर्न नहीं मिला तो क्या बोलेगा, कहेगा कि मेरे को 10% मार्केट में गिर गया है। तो लॉन्ग टर्म में बने देखिए 8% गिर गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म में रहेंगे दोस्तों शेयर मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा। ये मैक्सिमम रिटर्न आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अभी जस्ट मार्केट में आया हुआ है। 21 जुलाई 2023 में लिस्ट हुआ है, वहाँ से भी अब बात करें तो 21% का रिटर्न, 21% कम नहीं होता है दोस्तों। अभी कहाँ जाएगी, इसका गिरावट कितना है, देखिए 7.5% की गिरावट में मिल रहा है दोस्तों। आइए इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कॉर्पोरेट कब हुआ था? कॉर्पोरेट 2016 में हुआ था। ये क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। मतलब कि आज का इसका डिमांड होने वाला है। एयूएम अंडर एसेट मैनेजमेंट मैनेज भी काफ़ी शानदार करती है दोस्तों। इसका देखिए पी रेशियो भी कितना पर चल रहा है, 13 पर, अभी बताया 13 पर चल रहा है ना, तो सस्ता मिल रहा है। इंडस्ट्रियल पी दिखाऊँगा आपको, तो इंडस्ट्रियल पी कितना है, 13 पर चल रहा है, लगभग उतना ही सेम है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि अधिक है, थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस वाला कंपनी जो दूसरे से पैसा लेके नीचे और पब्लिक को देती है। यहीं पे देखिए मतलब कि प्रमोटर कितने हैं, प्रमोटर 74% है, 0.74% ना होके ये 74% है दोस्तों। डीआईबी देखिए 11% है, पब्लिक मात्र 18% होल्डिंग कर रहे हैं। यहीं यहीं देखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि प्रॉफिट देखेंगे 2000 ये 19 में 2019 में कंपनी कितना मात्र सेल्स रेवेन्यू जनरेट करे थे, 881 करोड़। अभी कितना ट्रेलिंग 12 मंथ में 2974 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। यहीं ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार मार्जिन कमा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्जिन भी देखें 9%, पहले नेगेटिव में था, कभी-कभी नेगेटिव में हो जाता है। कोरोना काल का टाइम का है दोस्तों। यहीं देखिए पिछला 94 करोड़ से मतलब अभी कितना कर रही है, 472। किसी भी साल पिछले साल का बीट किया हुआ है कंपनी, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है। यहीं सेल्स ग्रोथ भी 24% से कर रहा है। 3 साल में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना ग्रोथ कर रही है, 29% से कर रही है। अभी नई कंपनी है तो उतना इसका मतलब कि डाटा उपलब्ध नहीं है। देखिए रिज़र्व भी है कंपनी के पास, रिज़र्व मात्र 2019 में 36 करोड़ का रिज़र्व था, अभी कितना है? 1104 करोड़ का कंपनी के पास रिज़र्व है। बोरिंग देखिए 16,060 करोड़ का बोरिंग है, तो इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 8 पर दिखा रहा था। क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उन्हीं का होता है जो रिज़र्व कम होता है, और प्रमोटर भी आपको दिखाई दिए दोस्तों कितना प्रमोटर है ये। इस कंपनी में अगर बात करें तो ये बड़े-बड़े मतलब कि इन्वेस्टर डीआईबी इस पैसे में लगा रखे हैं दोस्तों। कंपनी का ऑफिशियल साइट पे चलते हैं तो दोस्तों कंपनी का ऑफिशियल साइट, जितनी भी लोन देती है कंपनी, वो सारे स्मार्ट, जितनी भी कंपनी दोस्तों लोन देती है तो वो स्मार्ट तरीके से लोन देती है। स्मार्ट पे इसका ऐप है खुद। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कूल, कॉलेज जो भी होता है, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म को लोन देने का काम करती है। यूटिलिटी कंपनी ये जो कंपनी होता है, उसमें लोन देने के एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को भी ये लोन लेंडर का काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी को भी ये लोन देती है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, एनजीओ को भी कंपनी लोन देती है। तो ये काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आज का आया है दोस्तों। और देखिए अदर बैंकिंग से अपेक्षा आपको 7.5% का रिटर्न आपको पैसे को सेविंग अकाउंट पर दे रहा है। और यही यही बात करें जो कि मतलब कि सीनियर सिटीज़न है, 8.5% से 9.5% तक ये रिटर्न मतलब कि इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये काफ़ी ईज़ी तरीका से इसका मतलब कि लोन देने का काम करती है, और हो सकता है आपके पैसे को काफ़ी मल्टीबैगर बना के दे सकता है। तीसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आइए तीसरी कंपनी की बात करें तो हम बात करें सबसे रिस्की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी। आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी शानदार कंपनी भी है। देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, अभी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया है। 32 32 मतलब 33 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हुआ, अभी कितना 98 करोड़ रुपया सेल्स ग्रोथ कर रही है। मतलब कितना 1 साल में कितना परसेंट की तेज़ी है दोस्तों, तो 198% की सेल्स ग्रोथ में तेज़ी है। इबिटा में भी देखें कि इबिटा में कितना परसेंट की तेज़ी है। इबिटा में 429% की तेज़ी है। पहले इबिटा कितना था 8.36%, अभी कितना 44.2% का इबिटा है। यही नेट प्रॉफिट देखिए पिछला साल मतलब साढ़े 7 करोड़ रुपया कमा रही थी, अभी 31 करोड़। अभी कितना मतलब ह्यूज मतलब कि प्रॉफिट कमाई हुई है, 414% की तेज़ी है। पिछला क्वार्टर की बात करें 17 करोड़ का कमा रही थी, अभी कितना 31 करोड़ का। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों कंपनी ने बीट किया हुआ है। ईपीएस भी देखेंगे तो 300% का ईपीएस है दोस्तों। ये काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इसमें आप रिस्क के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट कैप मात्र 6,000 करोड़ की कंपनी है, तो स्मॉल कैप की कंपनी है। क्योंकि ये कंपनी जो होता है अभी जो करंट गवर्नमेंट है इसको मतलब कि काफ़ी मतलब क्या इनिशिएटिव दे रहा है, आपको डिफेंस सेक्टर में काम करता है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, पहले इससे कोई कुछ नहीं है। बात करें ये देखिए शेयर काफ़ी गिरावट में मिला, देखिए 77-80% गिरावट में मिल रहा था। ऐसा बात नहीं है कोई शेयर, इसका ये आ गया कि मतलब डिफेंस सेक्टर जो करंट गवर्नमेंट है इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या मिल कैपेक्स भी मिल रही है, कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, ऑर्डर भी बहुत शानदार है। 33% यहाँ भी गिरा था 2021 के बाद, यहाँ से देखिए कहाँ मतलब बुर्ज खलीफा बन गया है। और अभी की बात करें गिरावट में, आपको पैसे को मतलब 13% गिरावट में मिल रहा है। तो आप जब ये 15 से 20% गिरावट में मिले तो चाहे तो आप 15 से 20 हज़ार रुपया इसमें लगा सकते हैं, 1 लॉट लगा सकते हैं। आइए हम इसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये अगर बात करें दोस्तों इसका इसके बारे में, तो देखिए जेन टेक्नोलॉजी है मतलब कि कब कॉर्पोरेट हुआ था? 1996 में कॉर्पोरेट हुआ था।
ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्बैट ट्रेनिंग होता है, जो आर्मी-उर्मी लड़ते हुए हैं, और ये काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। क्या सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में काम करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देती है। अगर बात करें कौन किसको देती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, स्टेट पुलिस को भी देती है, पैरामिलिट्री जो एसएसबी होता है, सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ, उसको मतलब कि सर्विस देती है। जेन टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद की कंपनी है, इंडिया में। और ये ऑफिस मतलब इंडिया में तो है ही, यूएई में, यूनाइटेड स्टेट मतलब कि, और यूएसए में भी है, अमेरिका में भी कंपनी का हेडक्वार्टर है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों, तो ट्रेनिंग स्टिमुलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, जो कि लीडिंग इन डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। काउंटर ड्रोन में मतलब ड्रोन को जो किसी देश से आ रहा है तो उसको काउंटर करने में, मार के गिराने में भी काम करती है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि 4 किलोमीटर के अंदर मतलब कि मार के गिरा सकता है। यही अगर एनुअल मतलब कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी जो होता है, ये रिवेन्यू स्ट्रीम भी काफ़ी शानदार है। यही बात करें दोस्तों, इंडिया से मतलब कि मार्केट शेयर मतलब ओवरऑल जितने भी है 95% मार्केट पे ये कैप्चर कर रखा है। क्या में? स्टिमुलेटर टैंक जो होता है, जो कि आप कोई भी मतलब स्टिमुलेटर एक वो होता है, डिवाइस होता है, जो कि लड़ाई के युद्ध के दौरान प्रैक्टिस कराया जाता है। ऑर्डर बुक भी कहा जाता है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखिए कितना करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। 170 करोड़ का यहाँ ऑर्डर बुक भरा हुआ है। इक्विपमेंट के लिए 372 प्लस में 500 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ है। फिर आप देखेंगे यहाँ 500 340 करोड़ का एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर बुक है। फिर यहाँ डोमेस्टिक के लिए 160 करोड़ का ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। यहीं अगर बात करें दोस्तों मतलब जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक से कितना आता है इंडिया से 56%, ओवरसीज पूरे अदर इंडिया अदर स्टेट्स अदर कंट्री से कितना आता है 44% रेवेन्यू जनरेट करती है। सेल्स इक्विपमेंट 70%, एएमसी से 22% रेवेन्यू जनरेट करती है। ये खुद कंपनी दूसरे दूसरे में इन्वेस्ट करती है। जेन टेक्नोलॉजी की काफ़ी बढ़िया कंपनी है। आप लोग देखें क्लाइंट भी कहा जाए तो इस कंपनी के क्लाइंट कौन-कौन से हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लाइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइंट है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए। और इसका मतलब कि काफ़ी बढ़िया आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका क्लाइंट है। मार्केट कैप तो देख ही लिया आप दोस्तों, स्टॉक का पी देखिए तो 53.88% का मतलब कि पॉइंट पर चल रहा है पी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखिए 17.3% है, 12% रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 1 पे है। ये कंपनी क्या बोनस दे सकती है, स्प्लिट तो दे नहीं सकती है। इंडस्ट्री पी 73.8 है, ना कंपनी महँगा है, ना अधिक वो है। दोनों प्रकार का है। ये कंपनी का प्रमोटर भी 55% है, एफआईबी 4.65%, इतनी छोटी-सी कंपनी में विदेशी निवेशक भी और घरेलू निवेशक भी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। ये कंपनी की बात करें दोस्तों, कंपनी टोटल डेब्ट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, खुदा का कर्जा ही नहीं है कंपनी पे। अगर ये बात करें डिविडेंड पे आउट भी शानदार कर रही है। अगर यही रिजल्ट आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, 2018 में 39 करोड़ का सेल्स कर रही थी। ये देखिए, ये डाउन हो रहा है, अप डाउन क्योंकि इसका मतलब कब ऑर्डर बुक मिलना स्टार्ट हुआ? ये कंपनी का अभी से ऑर्डर बुक 2020-21 के बाद ऑर्डर बुक। देखिए, 50 करोड़ से कितना एक ही बार 3 साल में मात्र 369 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर दिया, क्योंकि इसका डिमांड आने वाला है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट देशी जो जितने हथियार होती है, उस पे फोकस कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी 43% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए, कुछ नहीं था। 2000 मतलब कि 19-20 में 4 करोड़ का सेल्स को कितना 113 करोड़ का सेल्स लेके आई है। अप डाउन वाला सेल है। यही सेल्स ग्रोथ देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 297% है। ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 451% का है। आपको सीएजीआर रिटर्न बना के काफ़ी शानदार कंपनी दिया हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें कंपनी के पास रिजर्व देखिए 111 करोड़ से 377 करोड़ का रिजर्व कर लिया। लेकिन कंपनी ने हमेशा बोरिंग उधार को मिटा दिया। कितना कर दिया? ₹0 कर दिया। कंपनी के पास कोई कर्जा ही नहीं है। अगर कर्जा ही नहीं है तो कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल है, तभी तो आगे कोई भी चीज़ में ये मतलब कि सर्वाइव कर सकता है। ये देखिए कॉम्बैट में जो लड़ाई के युद्ध होता है उसमें कंपनी क्या मतलब कि प्रोडक्ट सेल्स करती है। अगर यहीं बात करें जेन टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी का ये देखिए कंपनी का अगर पैरेंट क्लाइंट की बात करें, पैरेंट क्लाइंट कितने हैं दोस्तों? 150 प्लस पैरेंट क्लाइंट है इसका, और सॉल्यूशन डिप्लॉय कितना 1000 प्लस है। यही ईयर ऑफ लीजेसी कितना 3 साल से इस कंपनी काम करती है। 90% रेवेन्यू जो होता है रिपीटेड कस्टमर जो लिए जाते हैं, उसी से खरीदारी करते हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम बना के देती है। एंटी ड्रोन मतलब कि ड्रोन को मार के गिराने में, यहाँ एंटी ड्रोन है, ड्रोन आ रहा है उसको गिरा सकता है। कम्बैट ट्रेनिंग भी कराती है। कम्बैट ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग कराती है स्किलफुल कराने के। लाइव रेंज भी है कंपनी के पास, अपने खुद इसके पास लाइव रेंज है फायरिंग वूरिंग के कराने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। लाइव स्टिमुलेटर है जो कंपनी का बिना गोली निकले हुए आपको बता सकता है कि आपको टारगेट पे हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस प्रकार की कंपनी आने वाले दिनों में इसी का चर्चा होने वाला है दोस्तों। और इसी का वर्चुअल स्टिमुलेटर भी है, स्टिमुलेटर से पता कर सकता है कि आपका टारगेट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी गोली टारगेट पे हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे-ऐसे प्रकार के बना रही है, तो इसको काफ़ी डिमांड इसका मतलब कि कंपनी में खुद नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया था दोस्तों। यही मैं 4th स्टॉक के बारे में बताऊँगा, 4th स्टॉक जो कि इसकी कंपनी है। इसका क्वार्टर 3 का भी रिज़ल्ट आया हुआ है, तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट देखें मार्केट कैप कितना है 1264 करोड़ की कंपनी है। लेकिन दिसंबर 2022 में 267 करोड़ के सेल्स को कितना 460 करोड़ को सेल्स पे लाई है। लेकिन मतलब कि ईयर ईयर बेसिस, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस दोनों को बीट किया हुआ है। सेल्स ग्रोथ में 72% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। यहीं आपको पिछला साल 6 करोड़ का मतलब कि प्रॉफिट कमा रही थी। अभी कितना कमा रही है? 8 करोड़ 93 मतलब लगभग 9
9 करोड़ का प्रॉफ़िट कमा रही है, तो कितना परसेंट तेज़ी? 41% की तेज़ी है, ईपीएस में भी 16% की तेज़ी है, तो काफ़ी शानदार आया है दोस्तों। वैसे ही इस ऐसे से अगर आपको टाइटन जैसा रिटर्न चाहिए दोस्तों, रिटर्न टाइटन 1999 में 25 साल में आपको पैसे को 80,000% का रिटर्न चाहिए, तो दोस्तों ऐसे आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ, जो कि राकेश झुनझुनवाला इसमें कंपनी में कब 2003 में पैसा लगाए थे, इसमें ₹3 के शेयर पे पैसा लगाए थे। आज उन्हीं को सबसे अधिक 10% स्टेक होल्ड राकेश झुनझुनवाला इसी से रिच बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी बात 2003 में यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा भी बात नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला का पैसा गिरा नहीं। देखिए यहाँ से कितना परसेंट गिर गया है। यहाँ से बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए 25-30% गिरा है। यहाँ भी अगर बात करें तो ये भी कंपनी कोरोना काल में भी ऐसा बात नहीं है कि नहीं गिरा था। ये देखिए 32-33% गिरता है, 32-50% भी कंपनी गिरा हुआ है। तो वैसे तो कंपनी को होल्ड कीजिए, कंपनी आपको पैसे 10% 20% घबराना नहीं होता है। उसके लिए आपको लेके आया हूँ दोस्तों स्काई गोल्ड लिमिटेड, जो कि इसका क्लाइंट आप देखेंगे तो मैं दिखाऊँगा, काफ़ी बढ़िया-बढ़िया क्लाइंट है दोस्तों। मैक्सिमम रिटर्न आप देखिए 450% का रिटर्न दे दिया। कितना अभी मार्केट में आया हुआ है। 6 जनवरी 2023, 1 साल में पैसे को साढ़े 4 गुना पैसा कर दिया है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो मतलब 1600 करोड़ की मार्केट कैप की है। आइए इस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये बात करें डिजाइनिंग क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग जो करती है, क्या में करती है? गोल्ड ज्वेलरी को करती है, मैन्युफैक्चरिंग। और जैसे बी टू बी मॉडल प्रकार के बिज़नेस सेगमेंट को सोल्ड करती है। ये ज्वेलरी जो होती है उसमें करती है, और ऑनलाइन और रिटेलर के रूप में दोनों में बेचती है। ऑनलाइन भी बेचती है और ऑफलाइन भी बेचती है। 12 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी देती है, और डायमंड में भी और कलरिंग स्टोन में भी ये कंपनी प्रोडक्ट बना के सेल्स ग्रोथ करती है। अगर यहीं देख रहे हैं रिवेन्यू गाई, तो 99% इंडिया से ही कमाती है। विदेश में कुछ भी चले, विदेश में आप लोग देख रहे होंगे कितना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रखा है। जीडीपी भी का ग्रोथ भी अच्छा शानदार नहीं आया। इंडिया में देखिए जीडीपी 7.3 से ग्रोथ हो सकता है, लोग मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यही बात करें, इस कंपनी का क्लाइंट है जो मालाबार जो गोल्ड, ये बहुत नामी कंपनी होती है। और एसआर गोल्ड भी इस कंपनी का क्लाइंट है। रिलायंस हो गया, तनिष्क हो गया, इसी कंपनी का नए तनिष्क किसका है? टाटा का है, टाटा जो कि टाइटन का। टाइटन का ये खुद इसका क्लाइंट है, इसी से माल लेता है और खुद बेचता है, टाइटन वहाँ पहुँचा हुआ है। अगर इसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी इन्वेस्ट भी करती है, वहाँ से भी पैसा कमाती है। एचडीएफसी लिमिटेड में देखिए कंपनी खुद कम इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी बैंक में है, टीसीएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाती है। कितना? 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2020-22 में। इसी कंपनी का अगर बात करें दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बात करें, तो काफ़ी 5 जगह मतलब इसका ऑफिसेज़ है। अगर यूएसए में भी होगा, ज्वेलरी प्रोडक्ट करती है, मतलब कि शानदार है इस कंपनी का। आइए दोस्तों उसके हम फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों। पी रेशियो भी कितना पे चल रहा है? 50 पर। लोग देखिए 1 साल में मतलब कि 4 गुना कर दिया, तो पी रेशियो ऐसा कि भागेगा। अगर इंडस्ट्री पे कितना 36 पे है, लेकिन उसका 50 पे चल रहा है, तो ये महँगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17 पर, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 17.5% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी देखें, 62% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईडीआई भी अभी छोटी कंपनी है, मात्र नैनो प्रकार माइक्रो कैप की कंपनी, तब पर भी प्रमोटर एफआई ने 0.33% पैसा लगा दिया है। डीआई भी मतलब कि 0.02% लगा दिया है। एनालिसिस करते हैं, ये कंपनी का काफ़ी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रहा है। 5 साल से आपको पैसे को सीएजीआर से 48% से पैसा बना के दे रहा है। यही देखिए दिखाता हूँ दोस्तों इस कंपनी का सेगमेंट। 2013 में मतलब कि 84 करोड़ सेल्स कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कंपनी कहाँ से कहाँ ये कंपनी सेल्स कर रही है। अभी कितना सेल्स कर रही है? 1502 करोड़ का सेल्स कर रही है। ईपीएस भी 4% कमा रही है प्रोडक्ट पे। देखिए 2000 मतलब कि 13 में 1 करोड़ के सेल्स को लेके कहाँ पहुँच गई दोस्तों? ये 33 करोड़, मतलब कि 33 गुना सेल्स मतलब कि किया। इसीलिए तो कंपनी 1 साल में 4 गुना पैसे कर दिया है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ देखिए, लगभग 3 साल में 17% से दे रहा है, 10 साल में आपको सेल्स ग्रोथ 33% से ग्रोथ कर रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 36% से दे रहा है। यही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 3 साल में 47% दे रहा है, सीएजीआर पैसा भी शानदार बना के दे रही है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के पास 10 करोड़ के रिज़र्व से अभी कितना 103 करोड़ रुपए रिज़र्व करके रखी हुई है। दोस्तों बोरिंग देखिए, कंपनी 192 है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी मतलब 1 से 1.11 है। तो डेब्ट भी है और कंपनी के पास, लेकिन उतना नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी, कि प्रमोटर ने यहाँ से सेल्स किए हुए हैं कैपेक्स के लिए। ये देखिए अभी कंपनी का क्या है, मतलब कि दिसंबर 62% से है, डीआई भी आपको बता दिया, पब्लिक भी देखिए 38% पब्लिक है इसमें दोस्तों। आते हैं ऑफिशियल साइट पर, इसको ऑफिशियल साइट पर देखेंगे इसका ज्वेलरी जो हाई डिमांड होने वाला है। ये कलेक्शन आप लोग देखिए दोस्तों, कितना मतलब कि इसका कलेक्शन आप देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएँगे, कितना बढ़िया-बढ़िया इसका कलेक्शन है दोस्तों। अब देखिए तनिष्क का जितनी भी ब्रांड होती है, ओवर ब्रांड ये कंपनी बना के देती है। कहीं भी गोल्ड चैन हो या वॉच हो या कहीं भी मतलब कि डायमंड भी लगाना हो, ये कंपनी देती है। प्रमोटर होल्डिंग ये कंपनी का, ये प्रमोटर होल्डिंग हो गया दोस्तों। ये इसके प्रमोटर हो गए। तो काफ़ी इस कंपनी का जो कलेक्शन हो गया, रांगी हो गया, शान हो गया, किमोला हो गया, उस नाम से कलेक्शन करके कंपनी देती है। ये कंपनी का अगर ब्रांचेज़ कहा जाए तो मुंबई में है कंपनी, जो कि मुंबई में जानते हैं कि डायमंड सिटी कहा जाता है। वहाँ कंपनी सेल्स करती है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों जो पेशेंस रखेंगे तो आपको अवश्य अवश्य पैसा बनेगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक अधिक से अधिक लोगों के पास प्रमोट करता है दोस्तों। इसी इन्फॉर्मेटिव के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।